बोले श्री विष्णु भगवान ने की जय हो। आज हम सभी भक्तों को चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। सभी माता बहनों, नौजवान साथी, बुजुर्ग और सभी दोस्तों से प्रार्थना है जो भी कथा को सुनते हैं वो बड़े प्रेम से कथा को सुने। और इस कथा का कामदा एकादशी इसलिए नाम रखा गया कि सभी मन इच्छित कामनाओं को ये एकादशी पूरी करती है, इसलिए इसका नाम कामदा रखा गया। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, हम आपको कोटि कोटि नमस्कार करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उसी समय भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं, जो कथा राजा दिलीप को वशिष्ठ ऋषि ने सुनाया था। इस कथा को आप बड़े प्रेम से सुनिए। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव जी, आप हमें चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस कथा का क्या नाम है और इसमें किस देवता की पूजा होती है और इसके व्रत करने की क्या विधि है, ये सभी आप हमें विस्तार से बताइए। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। ये सभी पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखे काष्ठ को जला करके भस्म कर देती है, उसके पुण्य के प्रभाव से, एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी कामनाएं पूरी होती हैं। इसके व्रत से बुरी योनि भी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य आपसे कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक इस कथा का महात्म्य सुनिए। पुराने समय की बात है कि एक भोगीपुरी नामक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह पर ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे और विहार किया करते। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह पर नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लग गया। नागराज करकोटम ने राजा पुंडरीक से उसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को याद कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा। तू महापापी है, अपने कर्म का तू फल भोग। राजा पुंडरीक के शाप से वह ललित गंधर्व उसी समय राक्षस हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से अग्नि निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लग गई। उसके सिर के बाल पर्वतों पर खड़े हुए वृक्षों की तरह दिखाई देने लग गए। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान कष्ट मिलने लग गया।
और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम का ऐसा हाल मालूम हुआ तब वह बहुत ही दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचती रहती थी कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या उपाय करूं। ये राक्षस घोर वनों में रहने लग गया और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह जल्दी ही उस आश्रम के पास पहुंच गई और उस ऋषि के सामने जाकर के प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर के श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मैं वीर धनवा नाम की गंधर्व की कन्या ललिता हूं। मेरा पति राजपुंडरी के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है, उससे मुझे महान दुख हो रहा है। आप उस राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य शीघ्र से सिद्ध हो जाते हैं और यदि तुम उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को कल्प कर देगी तो वह जल्दी राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का शाप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर के ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का पालन किया और व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान श्री नारायण से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि छूट जाए। एकादशी का फल भगवान को अर्पण करते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। ये अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के पहले की तरह ललिता के साथ विहार करने लग गया और कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले से भी अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इनके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप से भी छूट जाता है और राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाते हैं। संसार में इसके समान और दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा व माध्यम के सुनने से और पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब कथा सुनने के बाद आप जल का कलश लेकर के और उसमें कुछ नैवेद्य आदि छोड़ करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आज हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दें और बिना किसी विघ्न बाधा के हमारा ये व्रत संपूर्ण हो। और द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान से प्रार्थना करें, सूर्य नारायण भगवान को जल प्रदान करें, अर्घ्य दें और भगवान से प्रार्थना करें। जो भी आपकी इच्छा है वो भगवान से प्रार्थना करें और अपना व्रत का पालन करें। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।